अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी गोजरा से भाई ने भेजी है, तो इसे खोल लेते हैं। अब हम खोल के देखते हैं। तो ये पीसीबी, ये देखें आप, स्क्रू इसके खुले हुए हैं। तो ये निकालें जी बाहर। अब इसको स्क्रू ड्राइवर दें सीधा, जल्दी 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 दें। तो ये हमने ली निकाल। अब इसमें उन्होंने सब कुछ ही साथ भेज दिया है लगा के। तो ये चीज़ें ना भेजा करें भाई, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। और इसका फ़ायदा क्या, हमें ये देखें सब कुछ उन्होंने, ये देखें ये वाला, ये 4 वे वाल का हर चीज़ उन्होंने, ये देखें जी यहाँ पे इसके ये सेंसर हैं, ये भी भेज दिए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, हमें इसका कोई भी ज़रूरत नहीं होती कुछ। ये देखें ये 4 वे वाल का कॉइल, ये देख लें, ये भी भेज दिया। इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है ऐसा कि ये निकल नहीं सकता। ये देखिए आसानी से, बड़ी आसानी से ये चीज़ें सारी उतर सकती हैं। इधर से उतारें। और ये पता क्यों है, आपको भी बता दूं ये क्यों भेजी। ये उन्होंने इसलिए भेजी, यहाँ से स्क्रू खोल के इसे निकाल दिया। तो जब यहाँ से स्क्रू खोल के निकाल दिया इसके ऊपर से, तो इसका मकसद ये होता है कि ये वायरें गलत जगह न लग जाएं, ये उल्टी सीधे न लग जाएं। भाई ये इसी होती है, इस ये यहाँ पे ही लगना होता है। इसमें ये लिखा भी होता है। और इसमें ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्योंकि कॉयल है, इसमें एसी है, कोई फ़र्क नहीं होता। ये ना भेजा करें। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ें जो हैं, ये देखें ये भेज दी हैं। ये वाली ये इसलिए भेजी उन्होंने, ये वाली चीज़ें साथ, कि ये ना उल्टी लग जाएं, ये गलत ना लग जाएं। भाई यहाँ से निकाल लिया करें, यहाँ से ये चीज़ें बॉक्स की, हमें इस कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें ये लिखा हुआ है इधर, उन्होंने सीधा सीधा काम है, कम्युनिकेशन की है। ये जो है ये एन की है, यहाँ पे एल लगेगा। इसमें भी कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि अगर आप ये नाम ही भेजते या उतार देते इसे, तो इसमें कौन सी ऐसा मसला था। ये देखें ये आप उतार के भेज दें, ये देखें जी। तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है कि थोड़े दिन पहले एक दिन रिपेयर करवाई थी, कुछ टाइम ये कुछ ना कुछ तकरीबन कोई 2-4 मिनट चली है, तो चल के ये E5 के एरर में चली गई है। बाज़ार देखने में तो बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है। तो इधर से खोलते हैं। अब हम इसे खोल के देखते हैं। अब हम स्क्रू दें ज़रा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इधर से एक आवाज़ आई थी ज़ोर से। तो वो आवाज़ जो है ये किस चीज़ की है आवाज़ और क्यों आई, इसे खोल के अब देख लेते हैं हम कि क्यों आई। इसको वोल्टेज नहीं देते, क्योंकि वोल्टेज देने से पहले हम इसको पूरा जो है प्रॉपर ये खोलेंगे। इसको खोल के चेक करेंगे, चेक करने के बाद इसको वोल्टेज देने की ज़रूरत हुई तो देंगे, इसको रिपेयर करेंगे। क्योंकि जो इसकी आवाज़ आई उनको, वो उन्होंने बताई, वो देखते हैं कि कौन सी आवाज़ आई। सिर्फ और सिर्फ बस चंद मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट चली, तो इसमें फॉल्ट आ गया है। तो अब देखते हैं रिपेयर कराने के बाद। पहले ये इसमें उन्होंने रिपेयर करवाई और फिर ये मसला आ गया। मकसद काम करने का, वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद ये होता है कि आप कुछ इससे चीज़ें मज़ीद जो है ये देख लें, सीख लें। ताकि इसमें ये देखें ये नया लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब ये इसका जो है IGBT उन्होंने नया लगाया है। अब क्यों लगाया है, फिर क्यों, क्या हुआ, अब खोलेगी तो सारा इसका मुझे जो है ये कन्फर्म जो है ये पूरा एक सिस्टम का पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ गया है। हो सकता है इसमें कोई चीज़ दोबारा शॉर्ट हो गई है या क्या है। वोल्टेज मैंने इसलिए नहीं दी है कि दोबारा ये ना हो कि काम बढ़ जाए या कोई और नुकसान हो जाए इसमें। मैंने इसलिए इसको वोल्टेज नहीं लगाए, ताकि मैं इसको पहले खोलूँगा, खोल के देखता हूँ। क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले तो रिपेयर करी है। देखें जी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ब्लास्ट। और ये यहाँ पे इसके, ये देखें, चेक कर उठा लें, ये देखें जी यहाँ पे ये इसकी इमिटर, कलेक्टर, गेट, सब चीज़ ये देखें ब्लास्ट हो चुकी है इसकी।
और बड़ा ही ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है, ये देख सकते हैं आप। पूरे पूरे प्रिंट इसके, पूरी लेग उड़ गई इसकी, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसको चेकिंग का ये तरीकाकार होता है, ऐसे जब हो जाए तो इसकी ये है हाई स्पाइक जो है यहाँ से सीधी गेट के रास्ते, गेट रह गया इसका, देखें ना, ये गेट नहीं ब्लास्ट हुआ, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लास्ट हुआ इसका। तो इससे ये होगा कि यहाँ से सीधा ये जो है ये स्पाइक यहाँ पे ज़रूर आएगी इसके, एक नंबर इसको स्पाइक डिस्टर्ब करेगी, यहाँ पे डिस्टर्ब होने के बाद ये आ जाएगा, तो मीटर देंगे। तो अब हम चेक इसको करते हैं कि इसमें कौन सी वजह से क्या फॉल्ट है इसमें, जिसमें ये अब इसमें आया है। तो इसमें अब चेकिंग करते हैं इसकी वजह पर गए। तो इसकी चेकिंग हम करते हैं जी। इसको बजर मोड पे लगा के मीटर को, ये बजर मोड पे लग गया। तो अब देखते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं ये इसकी कोई शॉर्ट वगैरह ये तो नहीं हुआ, इसको चेक कर लेते हैं अब हम। ये देखें जी, ये अब यहाँ पे मीटर जो है ये बता रहा है हमें कि ये देखें, ये नज़र आपको आ रहा होगा कि ये हमारा जो है ये शॉर्ट हो चुका है, इसका माइक्रो प्रोसेसर जल गया है। अब माइक्रो प्रोसेसर जल गया है तो इसको अब वोल्टेज देने का फ़ायदा कोई नहीं, इसका मकसद ही कोई नहीं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ क्यों है, इस पर बात ज़रूर करेंगे, हुआ क्यों है ये, इसका होने की रीज़न क्या है। इसकी होने की रीज़न भाई ये होती है कि इसमें एक पूरा ड्राइवर सर्किट होता है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें ड्राइवर सर्किट जो इसका है वो इसका किस तरीके से काम करता है, क्या है, इसके बोलते हैं पीएफसी सर्किट। जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है हमारी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पीएफसी सर्किट लगा हुआ है जो कि यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप। ये इसमें ट्रांजिस्टर है, मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं, एनपीएन पीएम ट्रांजिस्टर, इसमें पूरा ये एक सेटअप है। तो यहाँ से इसको जो है ड्राइव मिलती है सीधी मैक्रो प्रोसेसर से। यहाँ से जब यहाँ से ड्राइव मिलती है यहाँ से, तो होता क्या है, जब यहाँ पे वोल्टेज जो है ये कम होते हैं तो उसी वक्त इसमें जो डीसी लिंक सर्किट होता है या इसमें दूसरी जो चीज़ें होती हैं इसमें लगी हुई हैं, वो इसीलिए होती हैं कि इसका सारा मेंटेन देखें, इसको करें, माइक्रो प्रोसेसर को बताएं। अब ये काम का इसका नोयत क्या है, इसका फंक्शन क्या है, वो मैं आपको इसका समझाता हूँ, और ये जला क्यों है ये बताता हूँ आपको कि ये किस वजह से इसमें ये मसला आया है। तो अब हम टैब आपको दिखाते हैं, इसका डायग्राम दिखाता हूँ मैं। तो ये इसका ड्राइवर सर्किट है जो इस पर काम करता है, इसका मुकम्मल जो सिस्टम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पिन नंबर 28 से ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है R92, ये वाली रेजिस्टेंस है। इसके बाद सीधी ये जाती है यहाँ पे, तो इस पे जब जाती है इसके ये लगा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये आपके सामने लगा हुआ है एनपीएन। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस पे, इसकी बेस पे ये जाती है। जब पॉजिटिव बेस को मिलता है उस वक़्त यहाँ से जो ही पॉजिटिव मिलता है तो ये पीएनपी है, तो बेस की बेस ऑन हो जाती है। यहाँ से सीधा ये हमें ये ग्राउंड जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, इसके ऊपर ये देखें यहाँ से आ गया, ग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे ग्राउंड आया है तो ये है पीएनपी, तो यहाँ पे इसने ऑन हो जाना है। तो यहाँ से 15 वोल्टेज की, जो 15 वोल्टेज की है सप्लाई, वो यहाँ से सीधी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जाती है इस ट्रांजिस्टर पे जाती है, इस पे, ठीक है। तो इस पे आती है, इसकी बेस पे ये वाला जो पॉजिटिव आता है बेस पे, क्योंकि ये है पीएनपी, इसकी अगर बेस पे आएगा पॉजिटिव ये ऑन नहीं होगा, ग्राउंड से ऑन होगा। तो यहाँ से सीधा ये देखें जैनर और ये रेजिस्टेंस ला के यहाँ से जैनर इसके स्पाइक 15 वोल्टेज का होता है कि ज़्यादा ना आए, ये डायोड भी इसकी फीडबैक के होते हैं, बैक ना वोल्टेज आए। तो यहाँ से सीधे 15 वोल्ट गए। अब हुआ क्या है इसमें,
इससे ये हुआ है कि ये हमारा गेट है जहाँ पे यह, तो यहाँ से जो है हाई वोल्टेज, यहाँ से पहले इसकी स्विचिंग हुई। स्विचिंग उस वक्त होती है कि जहाँ से ये ट्रांजिस्टर ऑन रह जाता है, ये मेरी वीडियो पड़ी है इसकी मुकम्मल, वो आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ से ऑन रह जाता है, तो यूं ही ये यहाँ से सीधा यहाँ पे आता है, तो जब यहाँ से हाई वोल्टेज इसके अंदर आते हैं तो ट्रांजिस्टर के साथ ही इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ जब आए तो ये सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो गया। ये माइक्रो प्रोसेसर था, ये इसका जल गया। ये सिलसिला हुआ है जी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ इससे आई होगी। तो अब हम पीसीबी रखते हैं यहाँ सामने, उस पर काम करते हैं। तो अब ये ऑन हो जब लाइटें हमारी जो हमने ऑन कर दी इसकी मुकम्मल, तो आपको ये अच्छी तरह से वजाहत से ये भी दिखा दिया, ये नज़र आ रहा होगा आपको पीसीबी। तो यही मसला था इसमें, यहाँ से जो पिन नंबर 28 पे आती है इसकी, उससे सीधा ये लाइन यहाँ से चलेगी यहाँ तक। अब जूं ही गई इसमें सारा सर्कल डायरेक्ट होकर यहाँ से चलेगी यहाँ तक। जूं ही गया तो इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जल गया है। तो अगर ये जला है तो लाजमी बात है कि ये भी शॉर्ट होने का डर होता है। ये भी हो गए होंगे शॉर्ट, इसको भी देख लेते हैं अब हम कि ये इनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ। ऐसा भी मुमकिन है कि ये भी कोई शॉर्ट हो सकता है। तो देखें ये शॉर्ट इधर से नहीं है, लेकिन इधर से ज़रूर होगा शॉर्ट। इधर से देखते हैं अब हम, इधर से उम्मीद है कि इसकी कोई ना कोई पिन जो है ये हमें शॉर्ट, ये भी ठीक है जी, ये भी ठीक है। ये देखें ये शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गई। ये देखें ये अब, और ये शॉर्ट, ये ज़रूरी है कि ये जब यहाँ से शॉर्ट होगा तो अंदर से भी शॉर्ट होगा। अब हो सकता है कि इसका ये भी ख़राब हो गया हो, लाजम बात है, क्योंकि लो साइड से हाई वोल्टेज की स्पाइक चलेगी इसमें। तो अब हम इसको रखते हैं जी साइड पे। तो उम्मीद है कि आपको इसका हीट सिंग देने में, उम्मीद है कि इसकी आपको काफ़ी अच्छी तरह डिटेल वीडियो जो है ये मिली है और काफ़ी इसका आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो इसके साथ ही जी शुक्रिया वीडियो देखने का जी। खुदा हाफिज़।